हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रवेग मैथ्स। आज हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं इस चैनल पे जिसका नाम है मिक्सचर। सुना होगा आप लोगों ने इस टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक कई स्टूडेंट्स ऐसा कह रहे थे कि अभी सिर्फ एसएससी पैटर्न चल रहा है। तो देखिए, ये हमारा एक अर्थमेटिक का टॉपिक है जो हमारा बैंक के एग्ज़ाम में भी आएगा और प्लस एसएससी, इंश्योरेंस, रेलवेज़, कोई भी एग्ज़ाम होगा तो आपका मिक्सचर टॉपिक वहाँ पे आएगा ही आएगा। अब बात है कि मिक्सचर से आप लोग क्या समझते हैं, मिक्सचर क्या है ये बताइए। तो मिक्सचर वो चीज़ है कि कहीं पे भी हमने दो चीज़ को आपस में मिक्स कर दिया, मतलब कहीं भी ऐसा हो के ये बन गया, ठीक है। और कहीं पे भी अगर दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिक्स हो गई तो उसको हम क्या कहेंगे, मिक्सचर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे हैंडल करना है। पहली चीज़ तो जो पर्टिकुलर मिक्सचर का क्वेश्चन होगा वो सिर्फ 3 मेथड पे सॉल्व हो जाता है, ठीक है। सिर्फ 3 मेथड। पहला मेथड क्या होगा कि आप उस क्वेश्चन को रेशियो, प्रपोर्शन पे ले जाके सॉल्व कर दीजिए। दूसरा मेथड क्या होगा कि आप उस क्वेश्चन को परसेंटेज पे ले जाके सॉल्व कर सकते हैं। और तीसरा मेथड क्या होगा कि आप उस क्वेश्चन को मिक्सचर का जो ऐसा एक क्रॉस में डायग्राम बनता है आप उस पे ले जाके सॉल्व कर सकते हैं। तो इन तीनों में से कोई बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम किसी भी क्वेश्चन को इन तीनों में से किसी पे भी ले जाके सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें अभी इस वीडियो में हमें ये समझना है पर्टिकुलर इस टॉपिक को कि जो हम ये क्रॉस में डायग्राम बनाते हैं ये हम कैसे बनाते हैं और इस डायग्राम से हमें क्या निकलता है, रिज़ल्ट क्या निकलता है और किस किस टाइप के क्वेश्चन को हम इसमें इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं हम मिक्सचर का। देखिए, ये डायग्राम हमारा किसी भी क्वेश्चन में बनेगा जहाँ पे भी क्या हो रहा होगा कि दो टाइप के आर्टिकल्स, दो टाइप की चीज़ें आपस में मिक्स हो रही होगी। अब ज़रूरी नहीं है कि वो मिक्सचर पे ही बेस्ड क्वेश्चन हो, आपको तभी इसको अप्लाई करना है। आप वहाँ पे कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे आपको ऐसा दिखे ना ये कि दो चीज़ें आपस में मिक्स हो रही है, तो वहाँ पे आप इस वाले डायग्राम को अप्लाई कर सकते हो। तो अब पहली चीज़ कि इससे हमारा इस डायग्राम से हमें रिक्वायरमेंट क्यों बनती है, क्या क्यों इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी और क्यों क्यों हमें ये डायग्राम बनाना पड़ रहा है। तो ये जो है ये हमारी कैलकुलेशन को थोड़ा इजी कर देता है। अब जो भी चीज़ है ना, देखो यूट्यूब पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मिक्सचर के बारे में वो शायद कहीं ना मिले। तो आप ये समझिए कि हमें इस डायग्राम को बनाने की रिक्वायरमेंट क्या बनी और इससे रिज़ल्ट क्या निकलता है। तो पहली चीज़ ना जो आपको एक बॉक्स में नोट करना है, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि इससे हम इसका यूज़ क्यों करते हैं। ये हम करते हैं टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ क्वांटिटी, मतलब हम क्वांटिटी का रेशियो निकालने के लिए इस डायग्राम का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जो दो चीज़ें आपस में मिक्स हुई है ना, जैसे ये मिक्स हुआ, ये मिक्स हुआ, तो इनकी क्वांटिटी का रेशियो क्या था। रेशियो किस चीज़ का आएगा, हमेशा रेशियो आएगा हमेशा क्वांटिटी का, कि इनकी क्वांटिटी का क्या रेशियो था, उसके लिए हम इस वाले डायग्राम का यूज़ करते हैं क्वांटिटी का रेशियो निकालने के लिए। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो आपकी ये थी, ठीक है। अभी चलिए इसको हम, और ये डायग्राम ड्रॉ कब होगा ये चीज़ आपको बता दिया कि जब दो टाइप की चीज़ें आपस में मिक्स हो रही होगी, मतलब दो से ज़्यादा भी हो सकती है, बट जब दो से ज़्यादा होगी, पहले हम दो पे डायग्राम, मान लो तीन चीज़ें हैं तो तीन में हम क्या करेंगे, पहले दो पे ऐसा डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। जब दो का, इन दोनों का, दो का हमारा एक बन गया, फिर जो एक जो लास्ट वाला बचा उसको हम इसके साथ फिर से वही सेम डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। तो हमारा मिक्सचर दो से ज़्यादा पे भी बनता है, बट जो ये वाला डायग्राम है ये दो क्वांटिटीज़ पे ड्रॉ हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये डायग्राम हमें कब ड्रॉ करना है, जब दो चीज़ें आपस में मिक्स हो रही हों, या फिर, या और भी करके लिखिएगा, या हम एक चीज़ को, एक में हमारा बहुत सारा कुछ, मान लीजिए राइस था, उसको हमने दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मतलब या तो आपके पास ये वाला केस था, ठीक है, मतलब आपने दो से एक बना दिया, या फिर आपने एक को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो आप इस वाले डायग्राम पे जा सकते हैं और यहाँ से कैलकुलेट क्या होता है, ये चीज़ आप लोगों को देखना है। कैलकुलेट क्या होता है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ क्वांटिटी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको इस पे ध्यान देना है।
कि जो इससे कैलकुलेट होगा वो क्या कैलकुलेट होगा, क्वांटिटी का रेशियो कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। मतलब हमें डायग्राम बनाना है, एक सेकेंड, हमको डायग्राम ड्रॉ करना है और रेशियो ऑफ क्वांटिटी हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे इसको समझना सबसे आसान है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। जैसे किसी के पास मान लीजिए कुछ राइस था, उसने उस राइस को 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, किसी ने राइस ख़रीदा, कुछ भी राइस था, उसने एक फर्स्ट पार्ट बनाया और एक सेकंड पार्ट बनाया। तो जैसे ही आपका इस टाइप का क्वेश्चन दिखा, आपको ये पता लग गया कि आप मिक्सचर के कॉन्सेप्ट पे जाके सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, मिक्सचर के कॉन्सेप्ट पे आप लोग जा सकते हैं। तो देखो, जो फर्स्ट पार्ट था, क्या चीज़ निकलता है मिक्सचर के कॉन्सेप्ट से, एक बार फिर से लिखते हैं, क्वांटिटी का रेशियो। ठीक है, रेशियो ऑफ क्वांटिटी कैलकुलेट होता है इसमें, क्वांटिटी का रेशियो निकलता है। तो अब आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर हमारा फाइनल जो इससे कैलकुलेट होगा रेशियो ऑफ क्वांटिटी आएगा, तो ये डायग्राम कभी भी क्वांटिटी पे ड्रॉ नहीं होगा। वो चीज़ अभी बाद में समझेंगे। मान लीजिए जितना इसके पास फर्स्ट पार्ट था, जो इसके पास टोटल था, यहाँ पे टोटल इसने 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करा। फर्स्ट पार्ट को इसने सेल कर दिया मान लीजिए 10% प्रॉफिट पे। वो ये बोलता है कि फर्स्ट पार्ट जो सेल हुआ एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। ठीक है, फिर वो बोलता है कि जो सेकंड पार्ट उसका सेल हुआ, वो सेल हुआ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। फिर उसने बोला कि ऑन द होल, मतलब टोटल पे उसको प्रॉफिट मिलता है मान लीजिए 17%। तो हमें निकालना होगा कि उसने फर्स्ट और सेकंड पार्ट को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करा। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ पे हमारा काम क्या हो गया कि रेशियो निकालने की बात थी और हमारा निकलता भी क्या है, टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ क्वांटिटी। तो अब हमें देखना है कि जो हम ये डायग्राम बना रहे हैं, ये हम बनाते हैं प्रॉफिट परसेंट पे। ठीक है, यहाँ पे आपको एक साइड लिखना है इसका प्रॉफिट परसेंट, 10% का प्रॉफिट था। एक साइड आपको लिखना है सेकंड वाले पार्ट का प्रॉफिट परसेंट, वो कितना था, 20% का था। और आपको जो टोटल हो रहा है ना इन दोनों का जो एडिशन, मतलब दोनों के जो यहाँ पे था ये वाला, एक सेकंड, जो एक मिनट, हाँ, जो देखिए जो ये वाला था और जो ये वाला था, इन दोनों पे जो टोटल प्रॉफिट हुआ यहाँ से, दोनों का टोटल प्रॉफिट वो आपको यहाँ पे लिखना है। इन दोनों के बीच में ये फर्स्ट पार्ट, ये वाला सेकंड पार्ट, और जो इसका और इसका कॉम्बिनेशन आएगा वो आपको लिखना है यहाँ पे बीच में लिखना है। तो अब हमारा क्वेश्चन में दिया था कि फर्स्ट पार्ट पे प्रॉफिट है 10, सेकंड पे है 20, और दोनों का जो कंबाइंड है, दोनों का टोटल प्रॉफिट जब वो लास्ट में देखता है तो कितना आ रहा है, 17%। वो आपको लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो इससे हमें ये पता लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर उसका फर्स्ट पार्ट पे 10% का प्रॉफिट था, ठीक है, अगर उसका सेकंड पार्ट पे 20% का प्रॉफिट था, तो जो उसका इस टोटल पे, मतलब फर्स्ट और सेकंड के टोटल पे जो उसका प्रॉफिट होगा वो हमेशा 10 और 20 के बीच में ही होगा। मतलब वो कभी भी, जो ये 17 है, ये कभी भी ग्रेटर देन 20 नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं हो सकता। और ये वाला 17 कभी भी लेस देन 10 नहीं हो सकता। ठीक है, समझ रहे हो। तो अगर 2 पार्ट में मिक्स हुआ, एक का 2 पार्ट बना है और दोनों का हमें अलग अलग दिया हुआ है, तो जो दोनों का कंबाइंड होगा वो कभी भी हमेशा इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा। बीच में लाई करने का मतलब क्या है, बीच में लाई करने का मतलब ये है कि वो एक से छोटा होगा, एक से बड़ा होगा और दूसरे से क्या होगा, दूसरे से छोटा होगा। ठीक है, तो हमें इस मेथड में क्या कैलकुलेट करना है, रेशियो ऑफ क्वांटिटी कैसे निकलता है, क्रॉस में आपको बस माइनस करना है। जैसे इसको माइनस करो, 17 में से 10 माइनस होगा, कितना आएगा, 7। ठीक है, इधर माइनस करेंगे तो आपका 20 में से 17 माइनस होगा, वो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। माइनस करने के बाद जो भी आता है वो क्या आता है, माइनस करने के बाद ये जो आया आपका,
ये क्या आएगा आपका रेशियो ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी का ही रेशियो आएगा हमेशा। ये आपको मैंने पिछले स्लाइड में दिखाया भी है, एक बार फिर से दिखाते हैं। देखो ये आपका लिखा था ना कि टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ क्वांटिटी, तो जो फाइनल रेशियो है वो हमेशा किसका आएगा, क्वांटिटी का ही आएगा। जो ये रेशियो होगा ये किस चीज़ का होगा, ये रेशियो होगा कि फर्स्ट और सेकंड पार्ट टोटल जो था वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो आएगा। तो यहाँ से जो हमारा पहले और दूसरे पार्ट का रेशियो बना वो कितना बन गया, 3:7 बन गया। ये क्या है हमारा, किस चीज़ का, क्वांटिटी का रेशियो। अब देखो जो तुमने डायग्राम बनाया ना, डायग्राम का पार्ट कौन सी चीज़ें हैं, यहाँ पे लिखते हैं डायग्राम का पार्ट है ये 3 चीज़ें, ठीक है। डायग्राम का पार्ट थी ये 3 चीज़ें। इन 3 चीज़ों में ये पहली चीज़ है, ठीक है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। ये जो डायग्राम हमारा बना है ये किस पे बना है, प्रॉफिट परसेंट पे। डायग्राम हमारा बना है प्रॉफिट परसेंट पे, लेकिन जो फाइनल रेशियो आया हमारा, जो भी यहाँ पे हमें फाइनल रेशियो मिलता है, एक सेकेंड, ये वाला, ये किस चीज़ का मिला हमें, वो मिलेगा हमें हमेशा क्वांटिटी का। डायग्राम आप किसी पे भी बना सकते हो, बट जो फाइनल रेशियो आएगा वो हमेशा किस चीज़ का होगा, क्वांटिटी का होगा। वो आपने पिछली स्लाइड में भी देखा है, फाइनल रेशियो हमेशा क्वांटिटी का ही आता है। इस चीज़ को आपको रट लेना है बिल्कुल। अब देखो जो आपको इस स्लाइड के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि अगर फाइनल रेशियो आता है किसका, क्वांटिटी का, तो डायग्राम का जो ये 3 चीज़ था ना, मतलब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे सेकंड पार्ट और यहाँ पे दोनों का मिक्सचर, ये कभी भी क्वांटिटी नहीं हो सकता, ठीक है। एक नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। देखो जैसे आपने क्रॉस में डायग्राम बनाया, ऐसा आपको डायग्राम बनाना है। 3 चीज़ें कौन सी होगी, एक चीज़ यहाँ पे आप लिखोगे, एक यहाँ लिखोगे और एक यहाँ पे लिखोगे। इधर माइनस करोगे, इधर माइनस करोगे, तो आपका यहाँ पे 2 नंबर्स आएंगे, और जो ये 2 नंबर्स होंगे ये क्या होंगे, रेशियो ऑफ क्वांटिटी। ये क्वांटिटी का रेशियो होगा। तो रेशियो ऑफ क्वांटिटी तो आपका यहाँ पे आएगा निकल के, ठीक है। अगर ये क्वांटिटी का रेशियो आ रहा है तो आप लोगों को इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो जिस पे आपने ये डायग्राम ड्रॉ करा है ना, ये कभी भी क्वांटिटी नहीं हो सकता, ये कभी भी क्वांटिटी नहीं होगा। अब आप लोगों को लगेगा कि क्वांटिटी क्या चीज़ है, तो क्वांटिटी देखो, मतलब क्वांटिटी क्या होता है, यूनिट जो है क्वांटिटी का, एक मिनट, जो यूनिट है क्वांटिटी का वो किस में होता है, या तो केजी में होगा, लीटर में होगा। तो ये सब नहीं हो सकता, बस वो क्या रहेगा हमेशा हमारा क्वांटिटी नहीं रहेगा। बाकी आप किसी पे भी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। अब यहाँ पे हमें ये चीज़ सीखना है इस जगह पे कि अगर जैसे मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन इस टाइप का आता है, कोई आपने ऐसा क्वेश्चन लिया, एक मिनट, ठीक है, एक हमने ऐसा क्वेश्चन लिया कि मान लीजिए क्वेश्चन है कि किसी ने, कोई एक कंटेनर था हमारे पास, ठीक है, इस कंटेनर में 80% था मिल्क, मिल्क का परसेंट था 80%। इसमें हमने और ऐड करा मिल्क, और जो मिल्क हमने ऐड करा वो मान लो दिया था 50 लीटर। तो अब आप लोगों को पता है कि मिल्क का जो परसेंट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और मिल्क का परसेंट इंक्रीज़ होके हो गया 90% मिल्क। तो हमें बताना है कि इनिशियल क्वांटिटी ऑफ दिस कंटेनर, इस कंटेनर की क्वांटिटी कितनी थी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आपको कैसे लेके चलना होगा इस क्वेश्चन को, कि अगर हाँ ठीक है, तो आपको यहाँ से ये पता लग रहा है कि 2 चीज़ें मिक्स होके तीसरा पार्ट बन रहा है। मतलब एक कंटेनर आपके पास ये वाला था, ठीक है, इसमें आपने किसको मिक्स करा, इसको मिक्स करा ना, 50 लीटर इस कंटेनर को मिक्स करा। 2 कंटेनर्स को आपने आपस में मिक्स करा, तो आपके पास जब ये दोनों मिक्स हुआ यहाँ से, तो आपके पास ये तीसरा कंटेनर बना। मतलब हमें ये समझ आ गया कि हम अपने उस क्रॉस वाले डायग्राम पे जा सकते हैं। तो कैसे बनेगा,
कभी भी क्वांटिटी पे डायग्राम नहीं बनना। ये हमारा फर्स्ट कंटेनर था, ये हमारा सेकंड कंटेनर था, और इन दोनों को मिक्स करने के बाद ये वाला कंटेनर बना। तो अभी बात करते हैं फर्स्ट कंटेनर की। फर्स्ट कंटेनर में मिल्क का परसेंट कितना था? 80%। मतलब जो हम डायग्राम बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं मिल्क के परसेंट पे, ठीक है, मिल्क के परसेंट पे। अब है हमारा सेकंड कंटेनर। सेकंड कंटेनर में हमने देखा तो 50 लीटर मिल्क था। तो अगर यहाँ पे सिर्फ मिल्क है तो मिल्क का परसेंट कितना होगा? 100% होगा। तो यहाँ पे मिल्क का परसेंट आ गया आपका 100%, ठीक है। अब हमने जब इन दोनों को मिक्स करा तो फाइनल मिल्क का परसेंट कितना बनता है? 90%। वो आपको यहाँ पे लिखना है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये 50 लीटर, देखो अगर आपने ना इस 50 लीटर को यहाँ पे लिख दिया, अगर आपने इस 50 लीटर को इस 100 की जगह लिख दिया 50 लीटर, तो आपका क्वेश्चन पूरा हो गया गलत। क्यों? क्योंकि ये जो क्रॉस वाला डायग्राम है इसमें ये जो तीन चीज़ें हैं ये कभी भी क्वांटिटी नहीं होती, और 50 लीटर क्वांटिटी है। तो 50 लीटर पे, केजी पे, इन पे ये डायग्राम कभी भी ड्रॉ नहीं होगा। तो अगर इन केस आता है 50 लीटर तो आप उसको लिखो हमेशा बॉक्स के अंदर, यहाँ पे आएगा 50 लीटर, ठीक है। अब निकालना है इनिशियल क्वांटिटी, मतलब आपको इसकी क्वांटिटी निकालनी है। तो आपने ये चीज़ पढ़ा है कि अगर ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है और ये दोनों का मिक्सचर है, तो इन केस अगर आप यहाँ से इसको माइनस कर देते हो, यहाँ से ऐसे अगर आप इसे ऐसे माइनस करते हो तो आपके पास फाइनल क्या आता है? ये जो आएगा रेशियो ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। 90 में से 80 माइनस होगा, यहाँ पे आ जाएगा 10, और यहाँ पे 100 में से 90 माइनस होगा, यहाँ पे भी कितना आएगा? 10। मतलब रेशियो ऑफ क्वांटिटी जो आ गया वो कितना आ गया? 1:1। तो आपके पास देखो जो फर्स्ट कंटेनर था और जो सेकंड कंटेनर था उसका रेशियो आ गया 1:1। सेकंड कंटेनर का आपको पता है कितना है? 50 लीटर। तो आप फर्स्ट कंटेनर निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा? 1:1 रेशियो था ना, तो फर्स्ट कंटेनर की भी क्वांटिटी कितनी होगी? 50 लीटर रही होगी। समझ आया आप लोगों को? तो इस तरह से हमें मिक्सचर के कॉन्सेप्ट को लेके चलना है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी मतलब मिक्सचर का क्वेश्चन करेंगे। अभी तो हमने सिर्फ मिक्सचर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि दो चीज़ें कभी भी मिक्स हो तो हम मिक्सचर के कॉन्सेप्ट पे जा सकते हैं। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसका यूज़ हमारा परसेंट में होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में तो अभी आपको बताया ही है। SICI में किस तरह से यूज़ होगा कि किसी के पास वहाँ पे दो तरह मतलब दो, उसके पास टोटल कुछ अमाउंट रहा होगा, उसने दो अलग अलग स्कीम्स में डिपॉजिट कर दिया, तो फिर से वो क्वेश्चन किस पे चला जाएगा? मिक्सचर पे चला जाएगा। बाकी मिक्सचर में तो यूज़ होगा ही होगा, और मिक्सचर के कॉन्सेप्ट पे बेस हमारी DI भी आती है, उसको भी हम लोग इस चैनल पे पढ़ेंगे। तो आप लोग ऐसे ही चैनल को फॉलो करते रहिए। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।